हेलो एवरीवन, आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाली है क्योंकि इससे पहले मैं जब भी आपसे मिलता था, आपसे बात करता था, तो मैं बोलता था कि जाओ एनसीईआरटी पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, एमसीक्यू सॉल्व करो, टेस्ट लगाओ, टेस्ट पेपर का एनालिसिस करो। बट आज मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ क्योंकि आफ्टर सीइंग द नीट 2025 पेपर मैं टोटली शॉक में चला गया हूँ। क्योंकि ये एक हार्ड वर्किंग बंदा के लिए पेपर नहीं था जो सोचता था कि मैं हार्ड वर्क करूँगा, मेहनत करूँगा, मैं बिलो एवरेज हूँ, एवरेज बच्चा हूँ, बट अगर मैं मेहनत करूँगा, हार्ड वर्क करूँगा तो मैं नीट एग्ज़ाम को क्लियर कर लूँगा। बट नीट 2025 वाले पेपर को देखने के बाद ये पता चल गया कि ये पेपर तो बिल्कुल भी एवरेज बच्चों के लिए नहीं था, बिलो एवरेज बच्चों के लिए नहीं था, हार्ड वर्किंग बच्चों के लिए नहीं था। ये पेपर उन बच्चों के लिए था जो 8 क्लास से नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, 9th क्लास से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, बड़े बड़े कोचिंगों में पढ़ते हैं, उनके फादर मशीन की तरह काम करवाते हैं कि जाओ बेटा तुम सिर्फ नीट का तैयारी करो, 8 क्लास से ही, 6 क्लास से ही, 9 क्लास से ही। तो एनटीए ने उन बच्चों के लिए इस बार पेपर बनाया था क्योंकि मैंने फिजिक्स का पहला क्वेश्चन देखा और उसी से मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई ये तो पेपर एवरेज बच्चों के लिए तो है ही नहीं, ये पेपर तो जेईई एडवांस वालों के लिए है। क्या बच्चा डॉक्टर बनना चाह रहा है या इंजीनियर? भाई ये तो डिसाइड कर लो एनटीए वालों। चचा, पता चल रहा है कि आप डॉक्टर बनाने की जगह इंजीनियर प्रोड्यूस करना चाह रहे हो। भाई आपका मोटो तो फिक्स होना चाहिए। कभी पेपर को बहुत ही टफ बना देते हो, कभी पेपर को बहुत ही इजी बना देते हो। आप चाहते हो क्या हो एक बच्चा से, किस तरह का प्रिपरेशन करे, क्या वो ट्रेंड फॉलो करे। 2016 में पेपर को एकदम से टफ बना देते हो, फिर धीरे धीरे लेवल गिराते हो। टोटली आप बोलते हो कि मैं आपसे एक नया बॉडी फॉर्म कर रहा हूँ एनटीए, जो कि जिसका मोटो रहेगा हर एक गरीब बच्चा डॉक्टर बन सकता है, अब हर एक एवरेज बच्चा डॉक्टर बन सकता है, हर एक हार्ड वर्किंग बच्चा डॉक्टर बन सकता है। बट क्या नीट 2025 वाले पेपर को देखने के बाद ऐसा फील हो रहा है सभी को? तो ये एक टोटली हार है एवरेज बच्चों के लिए, बिलो एवरेज बच्चों के लिए। तो जितने भी बच्चे अभी हताश है, निराश है, तो भाई आप लोग टेंशन मत लो। नीट 2021 को दिया था मैंने, उस टाइम भी पेपर को एकदम से डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा दी थी, बट अगले साल थोड़ा पेपर को मॉडरेट किया था। तो आप लोग भी टेंशन मत लो। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट ईयर ये पेपर को अच्छा सुधारें। तो जितने भी पेरेंट्स होंगे जो मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, आप टेंशन मत लो, अपने बच्चे को प्रेशराइज मत करना। उन्होंने पूरी मेहनत की है, अपनी पूरी ताकत लगाई है। अब टेस्ट में जैसा प्रिपरेशन होगा, उनका कोचिंग में जैसा प्रिपरेशन होगा, उसी लेवल का तो वो प्रिपरेशन करेंगे। ऐसा थोड़ी ही है कि यहाँ पे हम 2 किलोमीटर का रेस दौड़वा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, बट मैं बोलूँगा कि अब तुम टेस्ट के दिन, एग्जाम के दिन 10 किलोमीटर का दौड़ दौड़ो तो नहीं दौड़ पाओगे यार, जेन्युइन सी बात है। तो आप लोग को समझना होगा, जितने भी पेरेंट्स होंगे तो इस वीडियो को जरूर से जरूर अपने पेरेंट्स को दिखाइएगा, क्योंकि रियली में इस बार पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ आया है। इतना टफ कभी मैंने नहीं देखी है नीट की हिस्ट्री में। फिर भाई अभी आपको क्या करनी चाहिए एग्ज़ाम देने के बाद? तो भाई अभी आपने एग्ज़ाम दिया है, अब आपको क्या करना चाहिए? तो भाई सबसे पहले अभी आप रेस्ट लो, अपने आप को शाबाशी दो। आपने इस पेपर को झेला है, इस पेपर को झेलने के बाद आपका मेंटल एबिलिटी बढ़ेगा, आपका जो टॉर्चर सहने का शक्ति है वो बढ़ेगा। आप बेसिकली स्ट्रांग बनोगे नेक्स्ट ईयर के लिए और आने वाले फ्यूचर्स के लिए। तो इस बार का पेपर एक तरह का बदला है जो कि एनटीए ने लिया है पिछले साल के हिसाब से। 2024 में पेपर को इजी बनाया था, फिर इस बार एकदम से डायरेक्टली टफ कर दिया। अनप्रेडिक्टेबल पेपर, ऐसा पेपर कभी सोच भी नहीं सकता कोई कि ऐसा पेपर आ सकता है। तो मैंने देखा फिजिक्स का पेपर टफ था, लेंदी था, जो कि डायरेक्टली फार्मूला से बन ही नहीं रहा था, उसमें सोचना पड़ रहा था। उसके बाद फार्मूला पुट करो, उसके बाद फिर से एक नया फार्मूला पुट करो, तब जाके कहीं क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में पेपर मॉडरेट ही था, और बायोलॉजी में पेपर इस बार थोड़ा सा ट्रिकी था, जिसमें पेपर मॉडरेट टू लेंदी था। उसमें भी डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं थे, उसमें भी एआर थे, असर्शन रीजन थे बहुत सारे, जिसके वजह से बहुत सारे बच्चों को सोचना पड़ा था, उसमें भी बहुत सारा टाइम चला गया। उसके बाद केमिस्ट्री भी आप मॉडरेट बना देते हो, उसके बाद आप फिजिक्स से उम्मीद करते हो कि फिजिक्स में पूरा टफ बनाऊंगा, जेईई एडवांस लेवल का बनाऊंगा और बच्चा सॉल्व कर देगा, बट ऐसा नहीं हो सकता भाई। तो उम्मीद करता हूं कि इस बार कम से कम पेपर सारे अच्छे से लिए गए होंगे, हमारे सिस्टम अच्छा से काम करी होगी, और उम्मीद है कि इस बार कट ऑफ थोड़े डाउन जाएंगे। कम से कम 550 to 600 के बीच में हमारे कट ऑफ रहने चाहिए, तब मैं समझूंगा कि पेपर, चलो कम से कम पेपर टफ आया तो कोई नहीं, बट कम से कम कट ऑफ तो नीचे हुई, तो इससे कम से कम बच्चों को तसल्ली मिलेगी और नेक्स्ट ईयर के लिए मोटिवेशन मिलेगी प्रिपरेशन करने के लिए। तो अभी आपको कुछ नहीं सोचना है पेपर वेपर के बारे में, अभी आराम से चिल करो, मूवी देखो और एंजॉय करो, कहीं ट्रिप पे जाओ, उसके बाद फिर से एक नई स्टार्ट करना।
इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।